नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कल वायरल हुए एक वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, या उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और जानना चाहा कि उस वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, और उन तमाम लोगों के लिए जो उस वीडियो को गलत जानकारी के साथ वायरल कर रहे हैं, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उस वीडियो के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मेरे साथ बदसलूकी की। दरअसल मामला यह है दोस्तों कि कल दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त 2-3 लड़कों से किसी फोटोग्राफर की किसी बात को लेकर बहस हुई। मुझे पता नहीं कि किस बात को लेकर बहस हुई, लेकिन दूर से मैं देख रहा था कि एक अमर उजाला का छायाकार और 2-3 लड़के आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैं अपनी टीम के साथ, अपने कैमरा सहयोगी के साथ कुछ शूट कर रहा था, तभी मुझे पीछे शोर सुनाई दिया, तो मुझे लगा कुछ झगड़ा हो रहा है। तो पहले मैंने अवॉइड किया, फिर मुझे लगा जाकर देखूं क्या हो रहा है। तभी मुझे लगा कि इन दोनों में, मतलब 2-3 लड़के थे और एक अमर उजाला के फोटोग्राफर थे, मैं जानता भी नहीं कौन थे, और उनके साथ उनके एक और साथी थे कैमरामैन, और उन लोगों में कुछ बहस हो रही थी। उसी बीच अचानक लगा कि कुछ झगड़ा, हाथापाई की तरफ बात बढ़ रही है। तो मैं और मेरे साथ 2-3 और लोग थे जो यहीं किसान थे आसपास के, अचानक जाकर बीच में तेजी से खड़े हो गए कि यह झगड़ा नहीं होना चाहिए, और उन 2-3 लड़कों को और उस जो अमर उजाला के फोटोग्राफर थे उनको अलग किया। इस बीच हो सकता है उस अमर उजाला के उस छायाकार, जिनका नाम संजय है, इसलिए मैं सारी बात बता रहा हूं, हो सकता है उन्हें एकाध धक्का मुक्की में उनको हल्की सी चोट भी आई। हालांकि उनका कहना है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन ये सब मेरे वहां पहुंचने के पहले हो चुका था। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए वहां पहुंचा और मेरे 2-3 और साथी वहां थे ताकि ये झगड़ा ना हो, और उसके बाद हमने सबको अलग किया। किसी ने दूर से वो वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने वाले ने अपना शातिराना दिमाग इस्तेमाल किया और उस वीडियो को इस तरह से वायरल किया कि प्रदर्शनकारी किसानों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरे साथ बदसलूकी की, और बहुत सारे लोग जो होते हैं देश में, बीजेपी की IT सेल के लोग, 2-2 रुपए लेकर ट्वीट करने वाले लोग, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का एजेंडा चलाने वाले लोग, उन लोगों को मौका मिल गया। कंधा मेरा था, वीडियो वायरल था, कहानी कुछ और थी, और उस कहानी में मसाला डालकर यह फैलाया गया क्योंकि उन्हें नाराजगी मुझसे भी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नापसंद करते हैं, उसकी वजह आप सब जानते होंगे। उन लोगों ने लगातार, और बहुत सारे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक साथ लगा बाढ़ आ गई उस वीडियो की, और सब इसी तरह से उस वीडियो को आगे बढ़ाने लगे कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, और बहुत सारे लोग उसमें मजे लेकर खुश भी हो रहे थे कि अजीत अंजुम के साथ किसानों ने बदसलूकी की, किसानों के साथ वो आंदोलन कवर कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ बदसलूकी की। तो पहले तो मैंने अवॉइड किया कि कोई बात नहीं, किसी को जो कहना है कहे। बहुत सारे लोग ऐसी फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता, अभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज, मेरा पूरा व्हाट्सएप भर गया 2 घंटे के भीतर। बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगे कि आपके साथ बदसलूकी हुई, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये एक अमर उजाला के फोटोग्राफर और 2-3 लड़कों के बीच कुछ आपसी बहस हुई। किस बात को लेकर हुई मुझे पता नहीं। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ, फिर मैं दोबारा यहाँ आया। वो फोटोग्राफर भी यहीं थे, संजय नाम है उनका, बार बार बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। उनसे भी मैंने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फोटो खींच रहा था। उन लड़कों ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, आई कार्ड दिखाओ। मैंने कहा मैं क्यों दिखाऊंगा। इसी बात को लेकर कुछ बहस हुई। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ बीच बिचाव कर रहा था, मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, मेरे साथ किसी की कोई बहस नहीं हुई, और मैं सिर्फ उन दोनों को अलग करने की कोई बहस झगड़े में न तब्दील हो जाए, मेरी भूमिका इतनी तक सीमित थी। उसके बाद हुआ ये कि कुछ जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने शायद राकेश टिकैत, जहां धरना स्थल है वहां से, जहां ये हुआ,
जहाँ ये कह सकते हैं तू मैं की नौबत हुई, वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर दूर बैठे थे, वहाँ जाकर किसी ने उनसे बात की, वो भी आए, उन्होंने मंच से कहा भी कि मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, जो भी बदसलूकी कर रहा है वो गलत आदमी है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों से हम सब दूर रहें, उन्हें दूर करें और किसी भी सूरत में किसी भी मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा भी। लेकिन प्रेस के साथ में भाई बदतमीजी ना करे, कोई जो बदतमीजी करेगा वो उसका व्यक्तिगत वो होगा। मतलब क्यों इनसे नाराज हो रहे हो प्रेस से? ये पिछले 1 महीने से दिखा रहे हैं आपको, हम कुछ कह नहीं रहे हैं। ये गुंडागर्दी मत करो भाई यहाँ पे कोई भी, और जिसको शांति से यहाँ नहीं रहना वो पॉइंट छोड़कर जा सकता है, वो कहीं दूसरी जगह करेगा, यहाँ पे गुंडागर्दी चलेगी नहीं। अगर किसी ने गलती करी है तो ये पॉइंट हमारा है, हम प्रेस वालों से गलती मानते हैं, बच्चे हैं, किसी ने करा होगा तो उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, आपसे आगे नहीं होगा ये हम ध्यान करते हैं, ठीक है। और राकेश टिकैत के सामने उस वक्त वो फोटोग्राफर भी थे जिनके साथ बदसलूकी हुई, वो अपना जैकेट दिखा रहे थे कि मेरा जैकेट यहां से फाड़ दिया। तो जितने मीडिया के लोग यहां थे सबने उस वक्त देखा कि दरअसल हुआ क्या और किनके बीच हुआ और मैं वहां क्या कर रहा था, और उसके बाद भी मैं लगातार यहीं था शाम तक और वीडियो वायरल होता रहा और इस कदर हुआ, इतने सुनियोजित ढंग से हुआ कि मकसद आप समझ सकते हैं, 2 मकसद। एक तो ये कि अजीत अंजुम के साथ बदसलूकी हुई, सैडिस्टिक प्लेजर, जिन्हें बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ कुछ हुआ, और दूसरा कि इस आंदोलन में ऐसा हुआ। दोनों मकसद के लोग थे। ये बात मेरे इस वीडियो के ज़रिए बताने का सिर्फ ये था कि कहानी वो थी जो मैं अभी बता रहा हूँ, नाम के साथ कि उस छायाकार का नाम संजय है, पूरा नाम मैं नहीं जानता। वो भी मैंने बाद में पूछा, जब वीडियो वायरल हुआ तो सज्जन मेरे पास आए भी कि अच्छा वाजिद सर आप आ गए, नहीं तो झगड़ा हो जाता, और तब मैंने नाम पूछा और उसके बाद वो भी फोटोग्राफर रात तक थे यहाँ, तो बात खत्म हो गई, किसी बात पर झड़प हुई, बात खत्म हो गई। हाँ, अलग करने में हम सबकी भूमिका थी, होता है किसी बात को लेकर तैश हुई होगी, और मैं फिर अपील करूंगा और मैं कहूंगा कि कोई भी मीडिया का, किसी भी चैनल का पत्रकार, रिपोर्टर, छायाकार हो, उसके साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की या ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ से मंच से किसान नेताओं ने भी कहा, कुछ किसान नेताओं ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं अगर किसी के साथ बदसलूकी हुई, राकेश टिकैत भी और भी बाकी किसान नेता थे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक आंदोलन जैसे कर रहे हैं करें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन असली बात ये कि वो तमाम लोग जिन्हें बहुत खुशी मिली, बहुत मज़ा आया कि अजीत अंजुम के साथ बदसलूकी हुई, उनके लिए ये जानकारी, हालांकि मैं जानता हूँ फिर भी आप वही फैलाएंगे, वही कहानी गढ़ेंगे जो आप गढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे शुभचिंतक जो थोड़े परेशान हुए, चिंतित हुए, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनकी जानकारी के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ, उसमें खुश होने वाले लोग ज़्यादा हैं क्योंकि वही लोग फैला भी रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो का ये मकसद था दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी अभी भी यहीं हूँ और ये पीछे देखिए आंदोलन स्थल है गाज़ीपुर में, ये कुछ किसान हैं यहाँ पे आकर बैठ गए हैं, पीछे टेंट है जहाँ किसान ठहरे हुए हैं। और मैं कल भी एक वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ कुछ लोगों ने किसानों के लिए टेंट बनाया है जिसमें रात में किसान वक्त गुजार सकें, और ये बाजपुर से आए लोगों ने बनाया। इधर वाटरप्रूफ टेंट है, इधर भी आप टेंट देख रहे हैं। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से करीब 100 मीटर पर वहाँ धरना स्थल है, और आज चूँकि चरण सिंह के नाम पर किसान दिवस के तौर पर आज के दिन को किसान मना रहे हैं, इसलिए वहाँ पूजा का भी आयोजन किया गया, गायत्री मंत्र का पाठ भी हुआ और बहुत सारे किसान वहाँ बैठे हैं। सुबह का वक्त है, ना चाहते हुए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ों का जवाब देने से। जो ट्रोल ब्रिगेड जो है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे किसी भी दल विशेष की हो, उसका जो भी मकसद हो, ऐसे ट्रोल ब्रिगेड को जवाब देने से मैं बचता हूँ। मैं परवाह नहीं करता किसी की, मुझे जो कहना और करना है वही कहता और करता हूँ। बाकी जिसको जो कहना हो वो कहें, गाली देना है दें, फॉल्स नैरेटिव सेट करना हो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें गलतफहमी थी कि मेरे साथ कोई बदसलूकी हुई, ये उन्हें भी जानना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे किसान भी, बहुत सारे लोगों के, देश भर से लोगों के फ़ोन आने लगे, मेरे दोस्तों के, शुभचिंतकों के, क्योंकि उस वीडियो को बहुत साजिशन वायरल किया गया और पता नहीं क्या क्या लिखा गया, पढ़ के मुझे भी हंसी आई। तो चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन एजेंडा आपका चला नहीं। नमस्कार।